सभी को मेरा नमस्कार। दिसंबर के मंथ में मारुति को स्टार्ट करने की वजह से मैंने एचएएल के अंदर फ्यूचर्स के ट्रेड लेना जो है बंद कर दिया था कि मेरा ध्यान डाइवर्ट ना हो जाए, उसकी वजह से मैंने फ्यूचर के ट्रेड जो है वो एचएएल के अंदर लेना बंद कर दिया था, ताकि मुझको पोस्ट भी करने में सहूलियत हो। तो अगर हम दिसंबर में अगर फ्यूचर्स के सारे ट्रेड लेते थे जितने भी आए हैं, तो हमारा उसके अंदर क्या प्रॉफिट होता था या लॉस होता था, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, पहले पहली जो ट्रेड थी दिसंबर की, वो 29 नवंबर को आई थी, जो हमने दिसंबर के मंथ में ली थी। तो उसके अंदर हमारे 50 पॉइंट्स आराम से अचीव हो रहे थे, तो हम 50 प्लस थे इस ट्रेड में। फिर उसके बाद में दूसरी ट्रेड आई थी, उसके अंदर सिग्नल चेंज होने की वजह से हमें 38 पॉइंट का लॉस लगाना पड़ा। तो अगर आप देखेंगे तो ये 50 माइनस ये 38, यहाँ पे 50 अर्न किए, यहाँ पे 38 गए, तो 12 पॉइंट हम पॉजिटिव में थे। तो उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही सिग्नल चेंज हुआ, हमने एंट्री मारी होगी फ्यूचर में, तो इसमें भी हमारे 50 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो जाता है। तो 12 पॉइंट्स प्लस प्लस 52 50 पॉइंट्स, ये हो गए हमारे 62 पॉइंट्स। फिर उसके बाद में ये एक ट्रेड आई थी हमारी, बेयरिश ट्रेड थी, और इसमें मैंने, जैसे कि आपको याद होगा, तो बोला था 3 बजे के बाद ये ट्रेड आई थी, और मैंने मैसेज किया था ग्रुप में कि हम इसको कल लेंगे, आज नहीं लेंगे। कल अच्छी एंट्री मिलेगी। और बहुत अच्छा गैप अप हुआ था। एचएल में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी और गैप अप हुआ था, और मैंने 9 बजे से पहले ही बता दिया था कि एचएल को हमको सेल करना है। तो इसको अगर आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर देते सेल करने की, तो आपके आराम से 50 पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाते थे। तो हमारा 62 प्लस 50 112 इसमें हो गया। अभी ये ट्रेड हमारी थोड़ी अनफॉर्चुनेट हो गई थी, यहाँ पे हमने री एंट्री नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम आप मुझको जरूर बताना कि री एंट्री करना रह गया है और फेल हो गया है ब्रेकआउट, क्योंकि मारुति की ट्रेड लाइव थी और मेरा वहाँ पे ध्यान डाइवर्ट हो गया था। तो उसके कारण में यहाँ पे ये मेरा री एंट्री रह गई थोड़ी सी। वो ब्रेकआउट फेल होने के बाद में यहाँ पे हम वापस एक बार ट्राई करेंगे। अगर वापस ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हम स्टॉप लॉस ले लेंगे इसको। नहीं तो यहाँ पे बनती थी एक्चुअली री एंट्री, पर हमने री एंट्री की नहीं। हमने 13 तारीख से लेके तो हम 17 तारीख तो तक इसके अंदर थे, पर हमने छोटी सी फ्लिक की वजह से हम यहाँ से निकल गए, और हमारा जो मैक्स प्रॉफिट था 33,000 का, उसके वजह हमें सिर्फ 4,000 रुपये प्रॉफिट मिला। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट ट्रेड रही हमारी। पर आफ्टर ऑल इसमें भी हमने ही प्रॉफिट ही किया, पर बहुत कम प्रॉफिट हुआ। 33,000 की जगह हमें सिर्फ 4,000 पे ही सेटिस्फेक्शन रखना पड़ा। तो ये ट्रेड में भी हमारा आराम से ये हो जाता था। तो 112 यहाँ पे पॉइंट हो गए हमारे। फिर उसके बाद में ये वाली ट्रेड आई थी हमारी बहुत दिनों बाद, 24 तारीख को, करीब करीब 11 दिनों बाद आई थी उस ट्रेड के बाद। हम कुछ भी नहीं कर रहे थे एक्चुअली हॉल में, आपको याद होगा। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। इसके अंदर मैक्सिमम वो नीचे आया 39 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स करीब करीब। फिर भी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है, और इसने जैसे ही ऊपर गया यहाँ पे हमारा 58 पॉइंट का, तो 50 पॉइंट हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। तो 112 प्लस 50 मतलब 162, और ये आखिरी वाली ट्रेड, इसके अंदर हमारे 50, तो ये हो जाते हैं हमारे 212। 212 पॉइंट्स हमारे अभी तक के इस फ्यूचर में बन जाते थे दिसंबर मंथ में। तो 212 मतलब करीब करीब 60,000 प्लस के ऊपर जाता है। मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 212 इंटू 300, तो ये हो जाता है हमारा 63,600। तो करीब करीब इतना हमारा प्रॉफिट जो है वो चला गया। नहीं तो हम 1 लाख प्लस आराम से जाते थे इस महीने में भी। और हमारा जो ये ट्रेड रहा एक, ये अगर ये 30,000 अगर इसमें भी आ जाते थे हमारे, तो भी हम 1 लाख प्लस जा रहे थे। पर थोड़ा ये अगर स्प्रेड्स में भी देखेंगे, तो ये अगर एक ट्रेड हो जाता था तो हो जाता था हमारा 1 लाख प्लस, पर वो रह गया, कोई बात नहीं। तो एक ट्रेड हमारी अभी भी लाइव है, तो उसके अंदर देखते हैं क्या होता है। चलिए बाय।